गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर उपस्थित हैं और चलिए विदाउट डिले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। और यहाँ देख रहे हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन इसलिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिहार बोर्ड का देख रहे होंगे और उनका 5 मार्क्स का 10th में भी और 12th में यानी इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन ये दोनों में क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन से संबंधित, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है गाइस, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि अगर रहता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, वे लोग खा रहे हैं, वे लोग गीत गा रहे हैं, इस तरह से लास्ट में रहा, रही, रहे अगर रहता है ना तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब इसके बाद अगर वो सेंटेंस मिल जाता है तो हम उसको बनाएंगे कैसे, तो इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड लिखेंगे। और सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे पहचानेंगे, बस स्ट्रक्चर याद रखेंगे। किसी भी सेंटेंस में इज एम आर के बाद V4 दिखता है तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम यूज देखते हैं। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज कब करते हैं, तो फर्स्ट यूज है हमारा फॉर शोइंग, यहाँ पर ing होगा, फॉर शोइंग कंटिन्यूड एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है, तब हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेंशन करेंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो हमारा टीचिंग का काम क्या है, चल रहा है। सो अभी एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। आप लोग क्या करें, आपके फ़ोन में, अपने फ़ोन में देख रहे हैं वीडियो, तो आप अभी कौन सा टेंस में वर्क करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नाउ सेकंड सेंटेंस है फॉर शोइंग प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए। प्रेडिक्शन का मतलब जैसे देखे होंगे बाबा लोग आते हैं, आप हाथ लेकर के पहुंच जाते हैं, बाबा थोड़ा हाथ का लकीर दे करके बताइए मेरे नसीब में क्या है, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा आप लोग दिखवाते हैं। तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या, भविष्यवाणी। तो हम फ्यूचर के प्रेडिक्शन को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है विद वर्ड्स नाउ, दिस टाइम और नाउ डेज। अगर इन सारे वर्ड रहता है ना, क्या क्या, नाउ, दिस टाइम और नाउ डेज, तो हम क्या करते हैं, वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेंशन करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं लिया हूँ। ही इज राइटिंग नाउ, ही इज राइटिंग नाउ, अभी वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। यानी ये जो नाउ वर्ड है ये फोकस कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में है, इसके वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहा है, राइटिंग लिखे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। यहाँ देख रहे हैं गोइंग टू बी डॉक्टर, ये जो हमारा वर्ड्स आ रहा है ना, ये प्रिडिक्शन है, बना नहीं है लेकिन डॉक्टर बनने वाला है, बनने जाएगा, मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे तो बनोगे, यानी प्रिडिक्शन। मे बी वो सही हो, गलत हो, इट डजेंट मैटर, बट यहाँ पर क्या है, प्रिडिक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलेंगे दिस इज द यूज ऑफ सेकंड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मैंने फर्स्ट बता ही दिया कि आई एम टीचिंग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सेप्शन क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हम लोग देख लिए कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे हैं, वो हिंदी के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका स्ट्रक्चर इस पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। नाउ यूज भी देख लिए, अब कुछ एक्सेप्शन है जो कि अभी हम देखेंगे। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्सेप्शन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्सेप्शन है वो फर्स्ट हमारा है क्या, मेंटल एक्टिविटी। क्या, मेंटल एक्टिविटी। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा फर्स्ट जो है ना, वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी का मतलब ऐसा वर्ब जो माइंड से रिलेटेड होता है, वैसा वर्ब जो माइंड से रिलेटेड होता है। जैसे माइंड यूज होते हैं डायरेक्ट रूप से, जैसे सोचते हैं माइंड यूज होता है, रिमेंबर करते हैं माइंड यूज होता है, फॉरगेट करते हैं किसी भी चीज़ को माइंड यूज होता है, कंसीडर करते हैं, ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो कुछ भी है ना माइंड से अगर रिलेटेड होता है तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई बोले आई एम थिंकिंग, गलत है, आई एम थिंकिंग कभी नहीं होता, आई थिंक होता है। नेक्स्ट अगर बोलता है आई एम रिमेंबरिंग अ पोयम, ये भी सेंटेंस गलत है, आई रिमेंबर अ पोयम। आई एम फॉरगेटिंग यू, मैं तुम्हें भूल रहा हूं, नो,
आई फॉरगेट यू, आई एम कंसिडरिंग इट, मैं इसके कंसिडर कर रहा हूं, नो ये गलत बोल रहा है, आई कंसिडर इट। तो कभी भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, कंसिडर और ड्रीम को मेंशन नहीं करते। नाउ सेकंड पॉइंट, वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, इसको भी हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं करते हैं। इसमें लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, ऐसे कुछ वर्ब है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्टिन्यूस टेंसेज। कभी मैं नहीं बोलेंगे आई एम हेटिंग यू, नो आई हेट यू, आई एम लाइकिंग यू, नो आई लाइक यू, आई एम डिसलाइकिंग हिम, नो ऐसा कभी नहीं, आई डिसलाइक हिम। नेक्स्ट है हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन, आप वर्ड सुने होंगे रिसेप्शन, रिसीव वर्ब से बना रिसेप्शन, उसी तरह से परसीव वर्ब है, उससे हमारा क्या बना, परसेप्शन बना। और परसेप्शन का मतलब क्या, टू नो समथिंग, परसीव का मतलब टू नो समथिंग यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कितना है, 5 है, जिसमें आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। तो हम आई से क्या करते हैं, सी करते हैं, तो सी वर्ड को कभी भी कॉन्टिन्यूस में मेंशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे कोई मिलने आए तो आप बोलते हैं कि मैं तुमको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, नो गलत, आई सी यू। हियर, सुनना, कान से हम लोग सुनते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, नो गलत है, आई हियर अ सॉन्ग, या फिर आई हैव हर्ड अ सॉन्ग। नेक्स्ट स्मेल, स्मेल को कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लागेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, नो आई स्मेल द फ्लावर। टेस्ट, आई एम टेस्टिंग द वेजिटेबल, नो आई एम नहीं, आई टेस्ट द वेजिटेबल। नाउ नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा फिल, तो हम ऐसा बोलते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, नो ये गलत है, आई फील कोल्ड। तो दीज आर द वर्ब्स दैट आर नॉट मेंशन इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? Tell me in the comment section. If you visit on my channel first time, please subscribe my channel and press the bell icon, and also share, and don't forget to comment on the comment section. Thank you. Have a nice day.